हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको आपके अपने चैनल AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैंने आपके लिए एक नया टॉपिक ले आया है। इसमें हम पीरियाडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। पीरियाडिक टेबल को अगर हम केमिस्ट्री की रूह कह दे तो ये मुगालता नहीं होगा, एग्जेजरेशन नहीं होगा। अगर आपको केमिस्ट्री में पीरियाडिक टेबल नहीं आता तो आपको केमिस्ट्री में कोई चीज़ भी नहीं आता। और पीरियाडिक टेबल के बारे में टीचर अक्सर स्टूडेंट को कहते हैं कि पीरियाडिक टेबल को याद करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन मैंने इन नामुमकिन चीज़ को आपके लिए इस वीडियो में मुमकिन बना दिया है। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 मिनट में आपको पीरियाडिक टेबल इंतहाई आसान लगेगा और आपको फिंगर टिप्स पे होगा और आपको तमाम पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट्स पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज सब याद होंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्किप नहीं करनी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। हम पीरियाडिक टेबल को कुछ निमोनिक्स के ज़रिए से, कुछ ट्रिक्स के ज़रिए से, कुछ हैंड्स के ज़रिए से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीरियाडिक टेबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीरियाडिक टेबल में 7 पीरियड है। पीरियड किसको कहते हैं? द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट, यानी जिस तरह हीलियम और हाइड्रोजन एक रो में मौजूद है तो इसको हम पीरियड नंबर 1 कहते हैं। दूसरे पीरियड्स में हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स इस पीरियड नंबर 2 को कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पीरियड कैसे कहते हैं। पीरियड द हॉरिजॉन्टल रे या हॉरिजॉन्टल अरे या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन दियर पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड। यानी रोज़ को, एलिमेंट के रोज़ को हम क्या कहते हैं? पीरियड। और पीरियाडिक टेबल में हमारे पास 7 रोज़ है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कितने रोज़ है? 7 रोज़ है। पीरियाडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं? 8 ग्रुप्स है। सबसे पहले ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप क्या है। ग्रुप है द वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। यानी वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप का वो अरेंजमेंट जो वर्टिकली अरेंज हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉलम्स कहते हैं। यहाँ पर नीचे मैंने नंबरिंग दिया हुआ है। इस यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 4 है, 5th है, 6th है, 7th है एंड 8th है। तो हमारे पास पीरियाडिक टेबल में 7 रोज़ है और 8 ग्रुप्स है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया। दूसरी बात, पीरियाडिक टेबल की एक और क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इसको ब्लॉक वाइज क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। इस 3 ग्रुप से लेकर 8 ग्रुप तक जो हमारे पास एलिमेंट है, इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशंस मैंने जानबूझ के नहीं लिखे। ट्रांजिशन के लिए मैं अगली वीडियो में ट्रिक के साथ ले आऊँगा और आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी याद कराऊँगा इंशाल्लाह। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और यहाँ पर एक आउटग्रोथ है जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो पीरियाडिक टेबल से बाहर नीचे 2 रोज़ में दिए गए होते हैं, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो आइए ग्रुप नंबर 1 की एलिमेंट्स को याद करने के लिए मैंने जो निम्योनिक्स बनाई है वो इंतहाई फ़नी है। हमेशा होता ये है कि लैला फ़रियाद रब से नहीं करती, लैला मजनून को जो है वो तकालीफ़ देती है और मजनून इस तकालीफ़ से लुत्फ़ अंदोज़ होता है और वो रब से शिकायत करता है। लेकिन यहाँ पर मैंने उल्टा सेंटेंस लिखा है। मैंने कहा हाय लैला ने की रब से फ़रियाद। यहाँ पर मजनून जो है लैला को अजियतें देता है और लैला रब से फ़रियाद करती है। तो आपको इस जुमले से हाय लैला ने की रब से फ़रियाद, फर्स्ट ग्रुप इंशाल्लाह क्लियर होगा और आपको याद होगा। यहाँ पर हाय से हीलियम, लैला से लिथियम, Na सोडियम, ने से Na यानी सोडियम के मैंने सिंबल को भी याद आपको कराया। ने से Na, की से पोटाशियम की सिंबल के है और रब से रुबिडियम
और यहाँ पर से सीजियम और फरियाद से फ्रांसियम। तो अगर आपको ये सेंटेंस याद होगा तो आपको फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज सब याद हो जाएंगे। तो सेंटेंस क्या है? हाय लैला ने की रब से फरियाद। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम्स। ग्रुप नंबर 2 को अगर आप देख ले तो ग्रुप नंबर 2 के लिए जो सेंटेंस मैंने बनाया है वो इंतहाई फ़नी है। बैरूनी मुल्क का सरमाया बेकार रहा। बैरूनी मुल्क का सरमाया तो बेकार नहीं रहता। हमारे पाकिस्तान में जो भी बैरूनी मुल्क की चीज़ आती है वो इंतहाई कीमती होती है, लेकिन मैंने इन सेंटेंस को उल्टा किया है। मैंने अपने मुल्क को अमेरिका ले लिया है सपोज़। तो मैंने लिखा बैरूनी मुल्क का सरमाया बेकार रहा। तो बैरूनी के BE यानी बेरिलियम, मुल्क से मैग्नीशियम, का से कैल्शियम, सरमाया से स्ट्रॉन्शियम, BA से बेरियम और RA से रहा से यानी रेडियम मैंने मुराद लिया। तो ये भी इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स है। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स जो है वो है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो इसके लिए मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो है बिलाल, अल्ताफ़, गैलानी, इंडियन, थे। तो ये एलिमेंट इस सेंटेंस से आपको याद होंगे। सो बिलाल के B से बोरान, अल्ताफ़ के पहले वर्ड से एल्यूमिनियम, गैलानी से गैलियम, इंडियन से इंडियम और ते से तेलियम। C कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड। यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट जो है जो मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है वो है कोई सीधा जाए सिंध पंजाब। तो कोई कार्बन C, सीधा सिलिकॉन, जाए जर्मीनियम, सिंध। ये तिन की एलिमेंट SN की सिंबल को जो तिन को रिप्रेजेंट करता है, ये इसके सिंबल भी मैंने आपको याद कराया कि सिंध के लफ्ज़ से SN जो तिन का सिंबल है। और PB जो लेड का सिंबल है प्लम्बस, पंजाब से मैंने ये सिंबल भी आपको याद कराया। फिर जो है हमारे पास जो 5वां ग्रुप है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नहीं पापा ऐसा सब बकवास है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया हुआ है कि एक बेटे और बाप के दरमियान एक मकालमा चल रहा है और गुफ्तगू चल रही है, लेकिन बाप जो है वो पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स के बारे में बेटे को समझा रहा है, लेकिन बेटा जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वो पापा से कहता है नहीं पापा ऐसा सब बकवास है, यानी पॉलिटिक्स सब बकवास है, किसी की समझ में नहीं आती। तो इसके नहीं से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, आर्सेनिक ऐसा से आर्सेनिक, एंटीमनी यानी SB से सब एंटीमनी, बिस्मथ यानी बकवास है। यहाँ पर 6 जो ग्रुप है वो है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलोनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो उमर, सा, सही, ताकतवर, पहलवान। यहाँ पर उमर में ये सारी खूबियाँ मौजूद है, तो इसके लिए ये सेंटेंस बनाए हैं। इससे आप ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट को याद रख सकते हैं। ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स को मैंने एक सेंटेंस के ज़रिए से आपको याद कराया है, एक नमूनिक बनाई है। उमूमी तौर पर तो फ़ौजी को इनकार नहीं आता। फ़ौजी जो लोग हैं वो डू एज़ डायरेक्टेड यानी जिसको जैसा कहा जाता है वो काम करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में मैंने आपको फ़ौजी को भी एक मखलूक दिखाया है और कहा है कि फ़ौजी को भी इनकार आता है, यानी फ़ौजी भी वो काम करता है जो इसको ज़मीर को अच्छी लगती है। तो फ़ौजी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इस ग्रुप से फ़ौजी को भी इनकार आता से मैंने 7th ग्रुप भी याद कराया। और आखिरी ग्रुप जो 8 ग्रुप है इसको नोबल गैस भी कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके लिए मैंने एक फ़नी सेंटेंस बनाया है। अरमान जो है, अरमान पहले जो जालिम लड़का था, लेकिन हेरा से शादी करने के बाद उसका जो हाल है मैंने इस सेंटेंस में आपको बताया है कि हेरा ने अरमान को ज़्यादा रहीम बना दिया। पहले अरमान जो था वो बहुत जालिम था, लेकिन उन्होंने हेरा से शादी करने के बाद
लोगों पर रहम करनी शुरू कर दी और रहीम बन गया, तो हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान एंड रेडान। इसके लिए सेंटेंस जो है, हेरा ने अरमान को ज़्यादा रहीम बना दिया। उम्मीद है आपको पीरियाडिक टेबल जो है आसानी के साथ याद होगा, और आप अगर इस पे प्रैक्टिस करेंगे इस पीरियाडिक टेबल पे, तो आपसे ज़िंदगी में इंशाल्लाह पीरियाडिक टेबल भूल नहीं जाएगा। और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से और गाफियत से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मुझे भी दुआओं में याद रखना और इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करना। अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में ट्रिक्स और नेमोनिक्स दूंगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट को ट्रिक्स के ज़रिए से याद कराऊंगा, और इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उन तमाम एलिमेंट्स पे एक एक वीडियो बना